हेलो एवरीवन। वर्ड्स ऑफ द डे। आज का पहला वर्ड है हेजिटेट। हेजिटेट का मीनिंग होता है संकोच करना, हिचकिचाना। जैसे कि क्लास में जब टीचर बच्चों से पूछते हैं कि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बच्चे क्वेश्चन पूछने में हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं, तो उसको बोलते हैं हेजिटेट, यानी हिचकिचाना। कृपया सवाल पूछने में संकोच ना करें। प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन। प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन, यानी कृपया सवाल पूछने में संकोच ना करें। तो हेजिटेट का मीनिंग क्या है? संकोच करना, यानी हिचकिचाना। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है हरी। हरी का मीनिंग होता है हड़बड़ी। हड़बड़ी यानी जल्दबाजी, यानी किसी काम को करने की जल्दबाजी करते हैं, उसको कहते हैं हरी। अमन ने हड़बड़ी में घर छोड़ दिया, यानी जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, हमें देर हो रही है, तो कुछ ना कुछ सामान हमारा हड़बड़ी में घर पर छूट जाता है। तो अमन ने हड़बड़ी में घर छोड़ दिया। अमन लेफ्ट होम इन अ हरी। तो हरी का मीनिंग क्या हुआ? हड़बड़ी यानी जल्दबाजी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है इडियट। इडियट का मीनिंग होता है मूर्ख, यानी इसको कह सकते हैं हम फूल, यानी मूर्ख, बेवकूफ। कभी किसी मूर्ख से बहस मत करो। नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट। कभी किसी मूर्ख से बहस मत करो। नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट। तो यहां पर बहस करने का मीनिंग क्या है? आर्ग्यू, यानी बहस करना। इसका एक और वर्ड होता है आर्ग्यूमेंट, यानी बहस। और यहां मूर्ख का मीनिंग क्या है? इडियट। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है इमिटेट। इमिटेट का मीनिंग होता है नकल करना, यानी किसी को देखकर नकल करना, उसको बोलते हैं हम इमिटेट। वह कई अभिनेताओं की नकल उतार सकता है। ही कैन इमिटेट मैनी एक्टर्स, यानी किसी को देखकर, जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर बंदर जो है वो इंसानों की नकल उतारते हैं, यानी उनकी जैसा करते हैं। जैसे आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि वो कैप सेलर जो है अपनी टोपी फेंक देता है, तो मंकी भी जो है वो अपनी टोपी फेंक देते हैं, यानी इमिटेट करते हैं, वो नकल करते हैं। नकल उतारना, किसी की नकल करना। तो वह कई अभिनेताओं की नकल उतार सकता है। ही कैन इमिटेट मैनी एक्टर्स। क्लियर? तो इमिटेट का मीनिंग होता है नकल करना, यानी उसी के जैसे करना। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज। इम्पोज का मीनिंग होता है थोपना, यानी जबरदस्ती कोई काम करवाना किसी से, उसको कहते हैं हम थोपना। क्लियर? हमें अपनी राय दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। वी शुड नॉट इम्पोज आवर ओपिनियंस ऑन अदर्स। यानी इम्पोज का मीनिंग क्या है? थोपना, यानी अपनी कोई बात दूसरों पर जबरदस्ती लागू करना, उसको बोलते हैं हम थोपना, इम्पोज। क्लियर? वी शुड नॉट इम्पोज आवर ओपिनियंस ऑन अदर्स। तो इम्पोज का मीनिंग क्या हुआ? थोपना। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है इनोसेंट, यानी निर्दोष, बेगुनाह, जिसका कोई दोष नहीं है, उसको बोलते हैं इनोसेंट, निर्दोष। कई निर्दोष लोग मारे गए। मैनी इनोसेंट पीपल वर किल्ड। जैसे कि होता है रेल एक्सीडेंट हो जाता है या फिर टेररिस्ट अटैक हो जाता है कहीं, तो मैनी इनोसेंट पीपल, कई निर्दोष लोग, वर किल्ड, मारे गए, इन ट्रेन एक्सीडेंट। तो ऐसा लिखा होता है। तो इनोसेंट का मीनिंग क्या हुआ? निर्दोष, यानी बेगुनाह लोग, निर्दोष लोग। नेक्स्ट वर्ड है जेलस। जेलस का मीनिंग होता है जलन, ईर्ष्या। क्या आपको मुझसे जलन हो रही है?
यानी किसी से जलना, ईर्ष्या रखना। आर यू जेलस ऑफ मी, यानी जेलस का मीनिंग क्या होता है? जलन, ईर्ष्या। क्या आपको मुझसे जलन हो रही है? क्या आपको मुझसे जलन है? क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है लैंड। लैंड का मीनिंग होता है उधार देना, यानी किसी को अपनी चीज कुछ टाइम के लिए दे देना और फिर उसको वापस ले लेना, उसको बोलते हैं हम उधार देना। क्या आप मुझे अपनी कार उधार दे सकते हैं? कैन यू लैंड मी योर कार? कैन यू लैंड मी योर कार, यानी लैंड का मीनिंग क्या हुआ? उधार देना। इसका एक और वर्ड होता है बोरो, उसका मीनिंग होता है उधार लेना, यानी किसी से कोई चीज उधार लेना। और लैंड का मीनिंग होता है उधार देना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है मर्सी। मर्सी मीन्स दया, रहम। राजा ने अपने शत्रुओं पर कोई दया नहीं दिखाई। द किंग शोड नो मर्सी ऑन हिज एनिमीज। मर्सी का मीनिंग दया यानी रहम, यानी उनको छोड़ा नहीं, मार दिया। द किंग शोड, शोड का मीनिंग होता है शो मीन्स दिखाना। शोड नो मर्सी ऑन हिज एनिमीज, यानी राजा ने अपने दुश्मनों पर, शत्रुओं पर कोई दया नहीं दिखाई। नेक्स्ट वर्ड है नेचर। नेचर का मीनिंग है स्वभाव, वर्ताव। मनुष्य को स्वभाव से आशावादी होना चाहिए। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मनुष्य को स्वभाव से आशावादी होना चाहिए। अ मैन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है आशावादी। आशावादी मतलब उम्मीद करना किसी चीज का। बाय नेचर, स्वभाव से। तो नेचर का मीनिंग वैसे प्रकृति भी होता है, लेकिन यहां नेचर का मीनिंग है स्वभाव। तो अ मैन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मीनिंग होता है मिलनसार, यानी जो सबसे मिलता हो, जुलता हो, यानी अच्छे से बात करता हो, उसको बोलते हैं हम मिलनसार, ग्रेगेरियस। वह एक मिलनसार व्यक्ति है। ही इज अ ग्रेगेरियस पर्सन। तो यहां ग्रेगेरियस का मीनिंग क्या हुआ? मिलनसार। ग्रेगेरियस क्या हुआ? मिलनसार। नेक्स्ट वर्ड है एक्साइटेड। एक्साइटेड उत्तेजित, यानी किसी काम को करने के लिए उतावला होना, उसको बोलते हैं एक्साइटेड। मैं आने वाली छुट्टियों के लिए बहुत उत्तेजित हूं, यानी उतावला हूं। आई एम वेरी एक्साइटेड। इसको देखो यहां बीच बीच में वर्ड को जो हाईलाइट किया गया है, जिससे ये दिखे कि ये वर्ड यहां पर सेंटेंस में यूज हुआ है। तो एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग हॉलीडेज, मैं आने वाली छुट्टियों के लिए उत्तेजित हूं, बहुत उत्तेजित हूं। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग हॉलीडेज। तो एक्साइटेड का मीनिंग क्या हुआ? उत्तेजित, यानी उतावला होना। नेक्स्ट वर्ड है डिलीशियस। डिलीशियस का मीनिंग होता है स्वादिष्ट, यानी जायकेदार। केक बहुत स्वादिष्ट है। द केक इज वेरी डिलीशियस। डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, जायकेदार। इसको पढ़ें डिलीशियस, यानी डिलीशियस पढ़ेंगे इसको, स्वादिष्ट यानी जायकेदार। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है लेजीनेस। लेजीनेस यानी आलस्य। उसका आलस्य उसे अपने काम पूरा करने से रोक रहा है, यानी आलस करना, उसको बोलते हैं आलस्य। हिज लेजीनेस, लेजीनेस यानी उसका आलस्य, इज प्रिवेंटिंग। प्रिवेंटिंग का मीनिंग होता है रोकना। प्रिवेंट मीन रोकना। हिज लेजीनेस इज प्रिवेंटिंग, यानी उसका आलस्य इज प्रिवेंटिंग रोक रहा है, हिम उसे,
फ्रॉम कंप्लीटिंग हिज टास्क, यानी अपने काम करने से। तो यहां लेजीनेस का मीनिंग क्या हुआ? आलस्य, यानी आलसपन। नेक्स्ट वर्ड है जेनरस। जेनरस का मीनिंग है दयालु, यानी रहम करने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं दयालु, दया करने वाला। वह बहुत दयालु है और दूसरों की मदद करती है। शी इज वेरी जेनरस, तो इसका मीनिंग क्या है? वह बहुत दयालु, यानी रहम करने वाली है, दया करने वाली है, जेनरस। एंड और हेल्प्स अदर्स, और दूसरों की मदद करती है। तो यहां जेनरस का मीनिंग क्या हुआ? दयालु। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट। क्वाइट का मीनिंग होता है शांत, यानी कोई चीज शांत है। जैसे हम बोलते हैं कीप क्वाइट, शांत रहो, खामोश रहो, कीप क्वाइट। पुस्तकालय पढ़ाई के लिए बहुत शांत जगह है। द लाइब्रेरी इज अ वेरी क्वाइट प्लेस टू स्टडी। तो शांत जगह यानी बहुत ज्यादा सुकून वाली जगह है, जहां पर शोर शराबा नहीं होता, उस जगह को बोलते हैं शांत। यानी द लाइब्रेरी इज वेरी क्वाइट प्लेस टू स्टडी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मीनिंग होता है महंगा। इसके लिए हम मोस्टली यूज करते हैं वर्ड कॉस्टली। एक्सपेंसिव, महंगा। नया फोन बहुत महंगा है। द न्यू फोन इज वेरी एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव का मीनिंग क्या हुआ? महंगा, यानी बहुत ज्यादा कीमती, जिसको कह सकते हैं बहुत ज्यादा कीमती। नेक्स्ट वर्ड है शाय। शाय का मीनिंग होता है शर्मीला, यानी शर्मीला होना। वह बहुत शर्मीली है। शी इज वेरी शाय, यानी शर्मीली, शाय। तो शाय का मीनिंग क्या हुआ? शर्मीला। इसको अपने सेंटेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। तुम बहुत शर्मीले हो, यू आर वेरी शाय, यानी कोई किसी से ना मिलना ना जुलना, उसको बोलते हैं हम शर्मीला होना, यानी शर्माना। नेक्स्ट वर्ड है फियर। फियर का मीनिंग होता है डर, किसी चीज का डर। उसे ऊंचाई से डर लगता है। शी हैज अ फियर ऑफ हाइट। फियर का मीनिंग क्या होता है? डर। शी हैज अ फियर, उसको डर है, ऑफ हाइट यानी ऊंचाई से, यानी उसको ऊंचाई से डर है, डर रहता है उसको। नेक्स्ट वर्ड है लेजी। लेजी का मीनिंग होता है आलसी, यानी आलस करने वाले व्यक्ति को कहते हैं लेजी। वे अपना होमवर्क करने के लिए बहुत आलसी है। ही इज टू लेजी टू डू हिज होमवर्क। तो यहां लेजी का मीनिंग क्या हुआ? आलसी, यानी ही इज टू लेजी टू डू हिज होमवर्क। आई होप आपको ये वर्ड याद हो गए होंगे। अब इन वर्ड्स को आप अपने सेंटेंसेस में यूज करें, जिससे ये वर्ड आपको याद हो जाए और आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाए।